बाराबंकी यूपी में धरना स्थल गन्ना संस्थान बाराबंकी में ठगी पीड़ित परिवार धरना देने पर मजबूर। आपको बता दें कि बाराबंकी में परिवार संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के निर्देशानुसार ठगी पीड़ित निवेशक एवं LUCC द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकर्ता इस भीषण ठंड में विगत 1 जनवरी से घर परिवार छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठकर शासन प्रशासन से 3 मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि सभी निवेशकों की जमा राशि का भुगतान थाने में शिविर लगवाकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 के तहत 2 से 3 गुना सरकार करे। निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देते हुए एजेंटों का खिलाफ दर्ज हुए सभी मुकदमों को सरकार वापस ले। भारत को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार सभी ठग कंपनी, सोसाइटी व उनके संचालकों को मृत्यु दंड दे और जिन अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत से ठग कंपनी और सोसाइटी देश के 42 करोड़ से ज्यादा नागरिकों और 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को एजेंट बनाकर ठगने में सफल रही, ऐसे बेईमान व लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्यवाही करे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, मंडल प्रभारी कमाल अहमद, बाराबंकी जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी अमित कुमार तथा सैकड़ों LUCC के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हाल ही का प्रकरण है LUCC का, LUCC जो आला अधिकारी बोल रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से चल रही थी, फर्जी थी, जबकि कहीं भी प्रकार से फर्जी नहीं थी। सरकार का रजिस्ट्रेशन था, सरकार के सारे कागज थे, GST सरकार ले रही थी, सारी चीज़ें दी थी। यहाँ तक कि भारत सरकार का सबसे बड़ा फंड मैनेजर माननीय RK शेट्टी जी, जो बहुत सारे कंपनियों का, चाहे LIC को देख लिया जाए, चाहे अन्य जितने भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं, उनका फंड मैनेज माननीय RK शेट्टी जी कर रहे थे। इसका भी फंड मैनेज वो भी कर रहे थे और खुद भी बोले थे कि यहाँ पे लगाया हुआ एक एक पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे यहाँ की जिस संगठन के माध्यम से एम्बुलेंस भी चल रही थी और इसके ATM वैन भी चल रही थी, ATM भी लगे हुए थे जगह जगह पर। जब एक ATM में, हमारे LUCC के ATM से बहुत सारी बैंकों का पैसा निकल जाता था, तो कहीं ना कहीं ये अगर लीगल नहीं थी तो क्या फर्जी चल रही थी। इसका जो 2020 में जो लॉकडाउन की स्थिति में हमारे इसी LUCC के द्वारा जो एम्बुलेंस दी गई थी, उस समय CDO माननीय एकता सिंह जी थी, IS थी, उन्होंने ही अपने हाथ से हरी झंडी दिखाई, उन्होंने ही चाबी ली। तो ये उस समय सारी चीज़ें सही थी। आज फर्जी दिख रही हैं, सरकार बोल रही फर्जी है। किस तरह से फर्जी है? कहीं ना कहीं सरकार, अगर आज देखा जाए, जो भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं वो छोटे एजेंटों की ही मात्र हुई हैं। कोई भी कंपनी का जो भी मेन उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो इन्होंने पैसे का गमन किया है या पैसे का यूटिलाइजेशन किया है, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चाहे बाराबंकी के हेड रहे हों, चाहे ऊपर के कोई भी, चाहे सीएस तल पड़े जो फिल्म जगत से हैं, चाहे अमन वर्मा जी हों फिल्म जगत से हैं, वो सारे लोग इसमें प्रचार प्रसार का काम देख रहे थे। उसमें सारे के सारे अभी तक के फरार हैं। पिछले 1 महीने से ऊपर हो रहा है अपने बाराबंकी में, और ललितपुर में पिछला प्रकरण जो 4 महीने से ऊपर हो रहा है, चल रहा है, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि सरकार पकड़ना नहीं चाह रही है, नहीं तो सरकार 24 घंटे में किसी को भी उखाड़ के निकाल के ले आ सकती थी, और सिर्फ निर्दोष एजेंटों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह से मैं मानता हूं कि सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार ही ये कार्रवाई नहीं कर रही है।